हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप एकदम मस्त होगे। तो क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज की जो क्लास रहने वाली है वो किस पर रहने वाली, विथ प्रूफ के साथ 95% बोर्ड में कैसे लाए हैं, तो इस पर चर्चा होने वाली है। और मेरे नोट्स से आप लोग देखिएगा कि मैंने कैसे 95 लाए। आप रोल नंबर मेरा चेक कर लीजिएगा अगर विश्वास न माने तो, ठीक है। तो सारी स्ट्रेटजी चर्चा करेगी और कैसे आपको एग्जाम टाइम पे कैसे आपको लिखना है, एग्जाम टाइम पे कैसे आपको हैंडल करना है, इतने सारे नोट्स, इतने सारे क्वेश्चन कैसे आपको कवर करना है, ठीक है। उस पर सारी चर्चा होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर यूपी बोर्ड में 95 आप भी लाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चैप्टर 1 देखिए, मैंने कैसे ये सारे मेरे क्वेश्चन हैं और मेरे नोट्स हैं, और मैं कैसे एग्जाम टाइम पे कैसे मतलब कि शॉर्ट नोट्स बनाता था। शॉर्ट नोट्स, ये आप मेरे शॉर्ट नोट्स देख सकते हैं। मैंने कैसे सारे क्वेश्चन को, पहले चैप्टर हो गए तो पहले चैप्टर के सारे क्वेश्चन लिख लेता था। और क्योंकि मुझे ऑलरेडी सॉल्यूशन आ ही रहता था, तो क्या होता था कि मैं सारे क्वेश्चन जो एक ही साथ लिख लेता था, ठीक है। सारे क्वेश्चन एक ही साथ लिख लिख के और उन्हें क्या एक बार देख लेता था। जब एग्जाम देने जाता था तो एक बार देख लेता था और सारे मुझे क्या याद आ जाते थे, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार अगर प्रेशर नहीं लेना है और मतलब चाहते हैं कि कम टाइम में कैसे चीज़ों को रिवाइज कर सकें, ठीक है, चीज़ों को रिवाइज कैसे कर सकें कम टाइम में, तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। और मैं कैसे रिवाइज करता था, देखो मैंने कैसे किया कि चैप्टर 1 फिजिक्स, चैप्टर 1 केमिस्ट्री, पहला क्वेश्चन क्या है कि परासरण और विसरण में अंतर, मतलब कि जो भी आए हैं, जो भी आए हैं, वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन है जिनके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, उन्हें मैं क्या एक साथ एक जगह क्या कर लेता था, इकट्ठा कर लेता था। चैप्टर 1, ये चैप्टर 1 का इकट्ठा कर लिया, चैप्टर 2 का मतलब एक जगह पे इकट्ठा कर लिया। ठीक उसी प्रकार चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ऐसे ही क्या इकट्ठा कर लेता था। और जब मेरे टेस्ट होते थे, जब मेरे स्कूल में टेस्ट होते थे, तो मैं इन्हीं को क्या एक बार देख के इन्हीं क्वेश्चन को क्या कर लेता था, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, इन्हीं क्वेश्चन को क्या एक बार देख के एग्जाम मतलब कि टेस्ट देने अपना चला जाता था स्कूल में। ठीक उसी प्रकार आपको भी करना है और मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर इन सारे क्वेश्चन के पीडीएफ और नोट्स चाहिए, अगर इन सारे क्वेश्चन के आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए और मेरे नोट्स चाहिए, मेरे नोट्स, तो आपको टेलीग्राम चैनल यूपी एग्जाम सक्सेस जो कि मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वहाँ से क्या ज्वाइन कर लेना है और सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम सारे क्वेश्चन की। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन सबसे वीवीआई वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन है कि परासरण और विसरण में अंतर बताइए। आपको मैंने क्लास में बताया कि परासरण किया क्या और विसरण किया की क्रिया क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, परासरण दाब और विसरण दाब में अंतर, विसरण परासरण दाब और परासरण दाब के नियम, ये भी क्या वीवीआई। मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन वीवीआई हैं और वीवीआई क्वेश्चन को मैं एक जगह क्या इकट्ठा कर लेता था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन परासरण दाब और विसरण दाब में अंतर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, समपराशरी विलयन। मैंने आपको बताया समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब समान ताप पर समान हो, उसे क्या कहते हैं, समपराशरी विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब क्या हो, समान ताप पर समान हो, उन्हें क्या कहेंगे, समपराशरी विलयन कहेंगे। और समदाबी विलयन ठीक उसी प्रकार ऐसा विलयन जिनका परासरण दाब जो होता है समान दाब पर समान होता है, उन्हें क्या कहते हैं, समदाबी विलयन कहते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है इसमें, वाष्प दाब
वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब क्या है और वाष्प दाब का क्या अपेक्षिक अवनमन। कहीं से भी आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, कहीं से भी, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन क्या है, राउल्ट का नियम और राउल्ट के नियम की सीमाएं, ठीक। राउल्ट का नियम क्या है और राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। ठीक, राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है, VVI क्वेश्चन है, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। छठवां क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको लिखना है आदर्श विलयन और आदर्श विलयन में, अनादर्श विलयन में क्या है। आदर्श विलयन ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, और अनादर्श विलयन ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक। आपको याद कर लेना है सारी चीज़ों को, और आपको एक कॉपी बनानी है और उसमें चैप्टर वाइज फिजिक्स के, ठीक है, जैसे केमिस्ट्री का हो गया उसी प्रकार PCM का भी फिजिक्स और मैथ का भी बना लेनी है। एक कॉपी में आपको जो है कि सारी बना लेनी है, ठीक है। आदर्श विलयन और आदर्श विलयन में अंतर क्या है, ठीक, समझ में आ गया। सातवां क्वेश्चन, धनात्मक और ऋणात्मक विलयन में अंतर, धनात्मक और ऋणात्मक विलयन में अंतर क्या है, ठीक, समझ में। और 8वां क्वेश्चन, हेनरी का नियम और हेनरी के नियम का अनुप्रयोग क्या है, हेनरी का नियम क्या है। इसमें 3 क्वेश्चन, हेनरी का नियम क्या है, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या है और हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है। इन तीनों में से एक तो आना ही आना है, एक तो आएगा ही आएगा, तो आप याद कर लेना है, ठीक है। और एक कॉपी में ऐसे जैसे मैं बनाया हूँ एक कॉपी में आपको ऐसे ही बना लेना है। और अगर आप स्कूल में टेस्ट देने जा रहे हैं तो आपको सारे याद रहेंगे, आपको कॉपी उठानी है, एक मतलब कि आप पेपर ही किसी मतलब कि एक पन्ने में ही, पेज में ही क्या, एक पेज में ही लिख लेना और पेज उठाना है, देखना है और सीधे जाना है मतलब अपने स्कूल में सीधे क्या लिख के चले आना है, ठीक है। तो ऐसे मतलब कि टॉपर, अब आप लोग सोचो कि टॉपर कैसे पढ़ते हैं, उन्हें कैसे चीज़ें रिकॉल होती हैं। तो भाई ऐसे ही पढ़ते हैं यार, वो लोग कहीं से गॉड गिफ्टेड थोड़ी होते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे ही वो भी पढ़ते हैं, ठीक। टॉपर कैसे 95 लाते हैं, कैसे 99 लाते हैं, ऐसे ही लाते हैं, आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। बेस्ट टू बेस्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर चैप्टर 1 आपको यार मैं क्या बताऊँ, अगर आप ऐसे कर लिए ना तो समझ लो यार उड़ा दोगे, ठीक है। अब चैप्टर 2 की बात कर लेते हैं। चैप्टर 2 क्या है, चैप्टर 2 में पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत की क्रियाविधि, VVI क्वेश्चन है। चैप्टर वैद्युत अपघटन की क्रियाविधि क्या है, ये आपको याद कर लेनी है। और फैराडे का वैद्युत अपघटन का प्रथम और द्वितीय नियम आपको पता भी होगा, कितना IMP है फैराडे का प्रथम और द्वितीय नियम, मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है, ठीक। तो यार मैं बता रहा हूँ, झूठ नहीं बता रहा हूँ आपको। अगर आप ऐसे कर लिए ना तो मैं गारंटी देता हूँ कि 95 नंबर से आपके कम नहीं आएंगे। ये मेरा आपसे क्या है, वादा है, ठीक है। 95 से तो कम आएंगे नहीं, कोई चांस नहीं, अगर आपने ऐसे हर सब्जेक्ट में किया तो, ठीक है। ऐसे अगर आपने हर सब्जेक्ट में कर लिया ना तो आपको बहुत ही इजी पड़ जाएगा। आपको कॉपी उठा के नोट्स, इतने मोटे नोट्स बनाते हो आप लोग ना, इतने मोटे जो नोट्स बनाते हो, वो नोट्स पढ़ने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक पेज उठाओगे, पेज ऐसे देखोगे, पेज को देखोगे और सीधे क्या सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी, ठीक है, सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी, ठीक। तो ऐसे ही आपको करना है। दूसरा
क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है और धारा की दक्षता। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक और धारा की दक्षता, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं, धारा की दक्षता किसे कहते हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन। ठीक, तो ऐसे आपको करना है। चौथे क्वेश्चन में क्या है, वैद्युत रासायनिक सेल का वर्णन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, हर मैक्सिमम बार रिपीट होता है, और आप अपने स्कूल टेस्ट जो होगा ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन विद्युत रासायनिक सेल का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन 5 नंबर का आपके स्कूल में भी आएगा, टेस्ट में भी आएगा। आप लोग अगर विश्वास ना हो, अगर आपके स्कूल का टेस्ट होगा तो देख लेना, ये क्वेश्चन आया रहेगा। ठीक है। 5वां क्वेश्चन, विद्युत रासायनिक सेल तथा अपघटनी सेल में अंतर बताइए। विद्युत रासायनिक सेल क्या है और अपघटनी सेल क्या है, इसमें क्या अंतर आपको बताना है। और दूसरा क्या है, इसी में विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। ठीक है, एक ही में मैं 2-3 क्वेश्चन मतलब उससे रिलेटेड बता दिया हूँ। पूछ लेगा विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं, और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर क्या होता है, और तीसरा क्या, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है, इसे ही कहते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स, आप लोग शॉर्ट नोट्स के लिए पागल रहते हो ना, इसे ही कहते हैं शॉर्ट नोट्स। ठीक है मेरे भाई। छठवां क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं और मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। दोनों क्वेश्चन VVI हैं, दोनों क्वेश्चन क्या है, VVI हैं, कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं और मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। दोनों है कि नहीं इसमें, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव। 7वां क्वेश्चन क्या है, मानक आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं और मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। ठीक, ये भी दोनों IMP हैं। 7वां है मानक आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और 8वां क्या है, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, क्लियर है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ठीक, यहाँ तक आपका हो गया था मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव तक हो गया था, मानक अपचयन विभव तो हो गया था। तो 9वां क्या है, विद्युत वाहक बल और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। ठीक है, इसे आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक, क्लियर है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। 10वां क्या है, वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन, नष्ट समीकरण किसे कहते हैं। नष्ट समीकरण आता है और नष्ट समीकरण से न्यूमेरिकल आते हैं। नष्ट समीकरण आपको जब पेपर देने जाना है, क्या नष्ट समीकरण आता है, दूसरा से नष्ट समीकरण से ही बस न्यूमेरिकल आते हैं और किसी से नहीं आते हैं। ठीक है, नष्ट समीकरण किसे कहते हैं, नष्ट समीकरण के आधार पर न्यूमेरिकल आता है, IMP है, आपको ये क्लियर रहना चाहिए। और जो क्वेश्चन आता है चैप्टर 2 से अगला क्वेश्चन कौन सा आता है, 11वां क्वेश्चन, EMF और सेल विभव में अंतर क्या है। EMF और सेल विभव में कौन सा अंतर है, ये आपको लिखना है। ठीक, और 12वां क्वेश्चन क्या है, सांद्रता सेल, धात्विक सेल किसे कहते हैं, आयनिक सेल और चालन सेल में क्या अंतर। ठीक, अब ये भी पूछ लेगा कि सांद्रता सेल किसे कहते हैं, धात्विक सेल किसे कहते हैं। ठीक, और आयनिक चालन किसे कहते हैं, ये पूछ लेगा। डेफिनेशन भी पूछ सकता है और इन तीनों में अंतर भी पूछ सकता है। सांद्रता सेल, धात्विक सेल और आयनिक सेल, इन तीनों में क्या अंतर भी पूछ सकता है। आपको हमेशा तैयार रहना है युद्ध के लिए। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आए हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है, तेरहवां क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन, स्थिर क्वाथी मिश्रण VVI है, निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण VVI है, और
उच्च स्थिर कुआथी मिश्रण। ये तीनों क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। मैं आपको बता दूं, ये तीनों क्वेश्चन आपके कितने कितने नंबर के हैं? 2-2 नंबर के हैं। तीनों क्वेश्चन कितने नंबर के हैं? स्थिर कुआसी मिश्रण 2 नंबर का है, निम्न स्थिर कुआसी मिश्रण किसे कहते हैं 2 नंबर का है, और उच्च स्थिर कुआसी मिश्रण किसे कहते हैं 3 नंबर। इस सारे आपको डेफिनेशन, इन सारे की डेफिनेशन और सारे क्वेश्चन आंसर आपको क्या याद रहने चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया चैप्टर 2 और चैप्टर 3, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 सारे आज आपके क्लियर हो गए। क्लियर हो गए कि नहीं? इसी तरह अगला भी आप अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 मैंने आपको फिनिश कर दिया, और इसके बाहर इतने ही क्वेश्चन हैं, क्योंकि यार ये मैंने लिखा है, ठीक है, ये मेरे नोट्स हैं और मैंने लिखा और मैंने प्रोवाइड किया है। और अगर इससे ज़्यादा क्वेश्चन होता तो मैं, इससे ज़्यादा IMP क्वेश्चन होते तो मैं इसमें लिखता। क्यों नहीं लिखा हूँ? क्योंकि यार इतने क्वेश्चन बनते हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आज से आपके फिनिश हो गए। बस वही क्या करना है, चैप्टर 2 और चैप्टर 1 में न्यूमेरिकल को आपको ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल, बस न्यूमेरिकल को आपको ध्यान रखना है। बाकी इसके बाहर आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं आने वाला है, ठीक है। और अगर इसी प्रकार सभी के मेरे नोट्स चाहिए, मेरे हर चैप्टर के चाहिए कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसी प्रकार तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना आप लोग। और अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। तो आपका भाई आपके साथ डरना बिल्कुल भी नहीं है। और यार 99, 95, 99 दिलाने की गारंटी मेरी है। बस आपको क्या करना है, आपको याद रख, जो मैं बता रहा हूँ उसे क्या करना है, याद रखना है, फॉलो करना है, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।